हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक है हमारे पास फ्रेम एस और एक है फ्रेम एस प्राइम। इन दोनों फ्रेम्स के बीच में रिलेटिव मोशन है। फ्रेम एस जो है वो रेस्ट में है, जबकि जो एस प्राइम फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। अब जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की फॉर्म होगी एस फ्रेम के लिए और जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की फॉर्म होगी एस प्राइम फ्रेम के लिए, अगर वो फॉर्म जो है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस हैं वो इनवेरिएंट हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यही कुछ आज के इस लेक्चर में हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। The Maxwell's field equations in terms of electromagnetic potentials A vector and phi are expressed as। हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A वेक्टर और एक होता है हमारे पास स्केलर पोटेंशियल फाई। इन दोनों पोटेंशियल्स को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल्स। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को इन दोनों पोटेंशियल्स की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। बॉक्स स्क्वायर ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और बॉक्स स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, जहां पर बॉक्स स्क्वायर जो है वो डेल स्क्वायर माइनस वन बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली टी स्क्वायर के बराबर होता है। और इस बॉक्स स्क्वायर ऑपरेटर को हम बोलते हैं डी अलेम्बर्शियन ऑपरेटर। जे यहाँ पर करंट डेंसिटी वेक्टर है और यहाँ पर रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। म्यू नॉट जो है वो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ये है हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट ये जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं ये कब वैलिड होंगी? जब हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स हैं ए वेक्टर एंड फाई, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए और उस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉरेंज कंडीशन। लॉरेंज कंडीशन क्या करती है? इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए वेक्टर एंड फाई को इंटरकनेक्ट करती है, इनको आपस में जोड़ती है और वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है डेल डॉट ए वेक्टर मींस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस वन बाय सी स्क्वायर कर्ली फाई बाय कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशंस वैलिड तब होंगी जब हमारे पास ये कंडीशन लॉरेंज कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, तब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को लिख सकते हैं। मींस मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को ए वेक्टर एंड फाई के टर्म्स में इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू एंड करंट फोर वेक्टर जे म्यू आर डिफाइंड एज। हमारे पास जो फोर वेक्टर पोटेंशियल होता है जिसे हम ए म्यू से डिनोट करते हैं, उसके चार कंपोनेंट्स होंगे A1 A2 A3 A4। किसी भी फोर वेक्टर के चार कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पहले तीन कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3 वो स्पेस पार्ट ऑफ ए म्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वो टाइम पार्ट ऑफ ए म्यू को रिप्रेजेंट करता है और स्पेस पार्ट को हम A1 A2 A3 को हम ए वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और जो हमारा टाइम पार्ट होता है फोर वेक्टर पोटेंशियल का वो I फाई बाय सी के बराबर होता है। इसी तरह से जो हमारा करंट फोर वेक्टर होता है जिसे हम जे म्यू से डिनोट करते हैं, इसके भी चार कंपोनेंट्स होंगे J1 J2 J3 J4। जो पहले तीन कंपोनेंट्स होंगे वो स्पेस पार्ट ऑफ जे म्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो टाइम पार्ट ऑफ जे म्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो J1 J2 J3 को हम सिंपली जे वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और J4 यहाँ पर हमारे पास होता है जो टाइम पार्ट होता है जे म्यू का वो I रो सी के बराबर होता है। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दो इनर्शियल फ्रेम्स कंसीडर करेंगे। एक होगा हमारे पास एस फ्रेम जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे हमारे पास x
वाई जेड और इसका ओरिजिन होगा ओ, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा एस प्राइम फ्रेम। इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और इसका ओरिजिन होगा ओ प्राइम। एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में है, जबकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम 4D मिन्कोव्स्की स्पेस की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को x1 से शो करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को x2 से शो करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट को x3 से शो करते हैं। तो यहां पर आप y की जगह x2, z की जगह x3, x की जगह x1 लेंगे। इसी तरह से x प्राइम की जगह आपका आ जाएगा x1 प्राइम, y प्राइम की जगह आ जाएगा आपके पास x2 प्राइम, और z प्राइम की जगह आ जाएगा आपके पास x3 प्राइम। तो इस तरह से आप इनकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा 4 वेक्टर पोटेंशियल है उसके कंपोनेंट्स हैं a1, a2, a3, a4, और एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा 4 वेक्टर पोटेंशियल है वो है हमारे पास ए न्यू, और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा 4 वेक्टर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे हमारे पास a1 प्राइम, a2 प्राइम, a3 प्राइम, a4 प्राइम, और ये जो 4 वेक्टर पोटेंशियल होगा एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो होगा हमारे पास a म्यू प्राइम। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स होंगे, ये जो 4 वेक्टर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स होंगे वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, दे विल ट्रांसफॉर्म बाय फॉलोइंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी 4 वेक्टर जो होता है वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके कंपोनेंट्स दे ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि 4 वेक्टर पोटेंशियल भी एक 4 वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स भी जो हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। बोथ 4 वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू एंड करंट 4 वेक्टर पोटेंशियल जे म्यू ओबे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों के दोनों 4 वेक्टर्स जो हमने पीछे लिखे थे अभी, 4 वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू एंड करंट 4 वेक्टर जे म्यू, ये दोनों लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करते हैं। तो अगर हमें ए प्राइम म्यू एंड ए न्यू में रिलेशनशिप लिखना हो तो वो हम कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? वो हम ऐसे लिखते हैं, ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास समेशन अल्फा म्यू न्यू ए न्यू, जहाँ पर न्यू जो है वो 1 to 4 होगा, और यहाँ पर जो हमारे पास म्यू की वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 4 होंगी। ये क्या है ए प्राइम म्यू? ये है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल इन एस प्राइम फ्रेम। मींस ए प्राइम म्यू जो है वो a1 प्राइम, a2 प्राइम, a3 प्राइम, a4 प्राइम को डिनोट कर रहा है। ए न्यू क्या है? ए न्यू हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम। मींस ए न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a1, a2, a3, a4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा म्यू न्यू क्या है? ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो कि एक 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं हमारे पास? गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 गामा, जहाँ पर बीटा होता है v/c और गामा होता है हमारे पास 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। इस चीज़ को हम बहुत सारी वीडियोस में जो हमने पीछे अभी डिस्कस की हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसी प्रकार से जो हमारे करंट 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे वो भी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफॉर्म होंगे। तो जैसे हमने ये चीज़ लिखी है 4 वेक्टर पोटेंशियल के लिए, तो सेम चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं इसे करंट 4 वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जे प्राइम म्यू इज इक्वल टू समेशन न्यू इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू जे न्यू, जहाँ पर जे न्यू क्या होगा? जे न्यू होगा हमारे पास J1, J2, J3, J4, जो कि है हमारे पास करंट 4 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और J प्राइम न्यू क्या होगा? ये होगा हमारे पास J1 प्राइम, J2 प्राइम, J3 प्राइम एंड J4 प्राइम। मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ करंट 4 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम होगा। तो अगर हम ये वाली मैट्रिक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए न्यू पर अप्लाई करें, मीन्स
इन पे अप्लाई करें A1 A2 A3 A4 पर, तो हमें ये जो कंपोनेंट्स हैं A1 प्राइम A2 प्राइम A3 प्राइम A4 प्राइम जो है वो मिल जाते हैं। और वो कंपोनेंट जो हैं A1 प्राइम A2 प्राइम A3 प्राइम A4 प्राइम वो A1 A2 A3 A4 के टर्म्स में मिलते हैं, और वो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होगा। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल A म्यू इज, इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर अप्लाई किया था, और हमने जब उसको सॉल्व किया था तो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल आ गया था, जिसमें हमें A1 प्राइम A2 प्राइम A3 प्राइम A4 प्राइम की वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से मिली थी। A1 प्राइम हमारे पास आया था गामा A1 माइनस V बाई सी स्क्वायर फाई, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। जो हमारा A2 प्राइम निकल के आया था वो निकल के आया था A2 के बराबर, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। A3 प्राइम जो है वो इक्वल टू A3 निकल के आया था, ये हमारी 10th इक्वेशन थी। A4 प्राइम जो है वो गामा A4 माइनस आइटा बीटा A1 के बराबर निकल के आया था, ये 11th इक्वेशन होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को जे न्यू पर अप्लाई करें, मींस इन कंपोनेंट्स पर अप्लाई करें, तो हमें ये कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, और वो कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार से निकल के आते हैं। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट 4 वेक्टर जे म्यू इज, J1 प्राइम हमारे पास निकल के आता है गामा J1 माइनस वी रो, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। J2 प्राइम इक्वल टू J2 के बराबर निकल के आता है, ये 14th इक्वेशन होगी। J3 प्राइम जो है वो J3 के बराबर निकल के आता है, ये 15th इक्वेशन होगी। J4 प्राइम जो है वो निकल के आता है गामा J4 माइनस आइटा बीटा J1 के बराबर, ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। ये रिजल्ट्स आपको इस टॉपिक के लिए याद रखने होंगे, और ये हमारी है 6th इक्वेशन, और ये है हमारी 7th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस 1 एंड 2 इन टर्म्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल A म्यू एंड करंट 4 वेक्टर J म्यू आर कंबाइंडली रिटन एज। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस लिखी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स A वेक्टर एंड फाई, जिनको हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दिया था, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इन दोनों इक्वेशंस को हम एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वेशन जो होती है वो 4 वेक्टर पोटेंशियल A म्यू एंड करंट 4 वेक्टर J म्यू की टर्म्स में होती है। ये यहाँ पर हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल्स हैं, जबकि जो इनकी कंबाइंड फॉर्म होगी उसमें सिर्फ एक ही तरह का पोटेंशियल होगा, और वो होगा हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल। इन इक्वेशंस को हम कैसे कंबाइंडली लिखते हैं, इसकी पूरी डेरिवेशन हम 4 वेक्टर पोटेंशियल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये दोनों इक्वेशन जो है वो कंबाइंड होकर कुछ ऐसी दिखाई देंगी। बॉक्स स्क्वायर A म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J म्यू, जहां पर A म्यू है हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल, J म्यू है हमारे पास करंट 4 वेक्टर, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। और इस लॉरेंज कंडीशन को हम 4 वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब हम इस लॉरेंज कंडीशन को 4 वेक्टर पोटेंशियल A म्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये लॉरेंज कंडीशन जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, और उस कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन। ये भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो कंडीशन जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाती है, विद लॉरेंज कंडीशन करली A म्यू बाय करली X म्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो लॉरेंज कंडीशन जो है 4 वेक्टर पोटेंशियल की टर्म्स में इस तरह से लिखी जाती है, और मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को 4 वेक्टर पोटेंशियल्स की टर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एस फ्रेम के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास प्राइम्ड क्वांटिटी नहीं है। तो अगर हमने ये कहना है कि ये हमारी जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस हैं वो इनवेरिएंट हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो फॉर्म है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन की साथ में इस लॉरेंज कंडीशन की, ये फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम फॉर्म रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। मींस अगर हमें कहना है कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए बॉक्स प्राइम स्क्वायर A प्राइम म्यू इज इक्वल टू, हमें मिलना चाहिए माइनस म्यू नॉट, तो कांस्टेंट है, J प्राइम म्यू, और लॉरेंज कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से मिलनी चाहिए विद लॉरेंज कंडीशन, विद लॉरेंज कंडीशन करली A प्राइम म्यू बाय करली X प्राइम म्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती है, तो हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना होगा, और साथ में दिस इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा, तभी ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे, द इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स दैट इक्वेशन 17 एंड 18 मस्ट रिटेन द सेम फॉर्म इन एस प्राइम फ्रेम, दैट इज मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस विल बी इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इफ डेल प्राइम बॉक्स प्राइम स्क्वायर A
प्राइम म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे प्राइम म्यू। 19th इक्वेशन विद लॉरेंस कंडीशन करली म्यू बाय करली एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होना है तो इन दोनों इक्वेशंस की जो फॉर्म है ये एस प्राइम के लिए है, तो एस प्राइम फ्रेम में भी हमारे पास सेम फॉर्म जो है वो मिलनी चाहिए। मीन्स दिस इक्वल टू दिस मिलना चाहिए और ये इक्वल टू ये मिलना चाहिए। हमें ये गिवन है, हमें ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो ये सब कुछ हम प्रूव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट शो करना है तो आपको 17th इक्वेशन को प्रूव करना होगा और 18th इक्वेशन को प्रूव करना होगा, जहां पर म्यू जो है वो 1 2 3 4 के बराबर है। तो पहले हम ये बराबर ये प्रूव करेंगे, फिर हम इसको 0 के बराबर प्रूव करेंगे। तो स्टार्टिंग हम इससे करते हैं। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट टू शो डेल प्राइम स्क्वायर, डेल नहीं बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे प्राइम म्यू, ये हम शो करेंगे। ये सिंगल इक्वेशन जो है वो 4 डिफरेंट इक्वेशंस को शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास म्यू की वैल्यू 1 2 3 4 है। अगर हम म्यू इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारे पास आएगा बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए 1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे 1 प्राइम। अगर म्यू की जगह 2 लेते हैं तो हमें मिलेगा बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए 2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे 2 प्राइम। और अगर हम म्यू की जगह 3 लेते हैं तो हमें मिलेगा बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए 3 प्राइम इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे 3 प्राइम। फिर हम अगर हम म्यू की जगह 4 लेते हैं तो हमें मिलेगा बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए 4 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे 4 प्राइम। तो इस इक्वेशन को शो करने का मतलब ये है, ये बराबर ये प्रूव करने का मतलब ये है कि हमें ये चारों रिजल्ट जो हैं वो बारी बारी से प्रूव करने होंगे। तो पहले हम ये रिजल्ट जो है वो प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसे हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। हम डेल प्राइम स्क्वायर ए 1 प्राइम को माइनस म्यू नॉट जे 1 प्राइम के बराबर शो करेंगे। तो इसके हम 4 केसेस अलग अलग बनाएंगे। तो केस ए में हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जो कि है बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए 1 प्राइम। तो कैसे हम शो कर सकते हैं इसको, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा डीएलएम्बर्शियन ऑपरेटर होता है वो लॉरेंस इनवेरिएंट होता है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इस वीडियो में, इनवेरिएंस ऑफ डीएलएम्बर्शियन ऑपरेटर अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मींस जो हमारे पास डीएलएम्बर्शियन ऑपरेटर की फॉर्म होगी एस फ्रेम में, जो हमारे पास डीएलएम्बर्शियन ऑपरेटर की फॉर्म होगी एस प्राइम फ्रेम में वो सेम होगी। मींस बॉक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स स्क्वायर होगा। तो इस बॉक्स प्राइम स्क्वायर की जगह हम सिंपली बॉक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में a1 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे। 8th इक्वेशन में आपने a1 प्राइम की वैल्यू लिखी थी जो कि थी a1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर फाई। तो a1 प्राइम की जगह हम लिख देंगे a1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर फाई। गामा कॉन्स्टेंट है, गामा को आप क्या करेंगे, यहाँ पर गामा भी आता आगे, यहाँ पर गामा भी आता है। तो यहाँ पर गामा जो है वो कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले लेंगे, बॉक्स स्क्वायर को आप अंदर ले जाएंगे, ये टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी। अब आप क्या करेंगे, इस डीएलएम्बर्शियन ऑपरेटर को इसके साथ और इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर बॉक्स स्क्वायर a1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। और इस बॉक्स स्क्वायर को 5 पर ऑपरेट करवा देंगे, बॉक्स स्क्वायर 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज आपको मिलेंगी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बॉक्स स्क्वायर ए म्यू था हमारे पास माइनस म्यू नॉट जे म्यू के बराबर, जहां पर म्यू जो है 1 2 3 4 के बराबर है। तो अगर हम म्यू की जगह 1 ले लें तो हमारे पास आ जाएगा बॉक्स स्क्वायर a1 इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे1। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग था बॉक्स स्क्वायर 5 इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो यहाँ से वैल्यूज उठा लेंगे हम। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स स्क्वायर a1 की जगह आप लिख देंगे माइनस म्यू नॉट जे1 माइनस म्यू नॉट जे1 और इस माइनस वी बाय सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। और बॉक्स स्क्वायर 5 की जगह आप सिंपली लिख देंगे माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे आपके पास गामा माइनस म्यू नॉट जे1 प्लस वी रो बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसे हम देंगे 19th इक्वेशन। जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है c इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम स्क्वायरिंग करें बोथ साइड तो सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की। तो अब आप क्या करेंगे, म्यू नॉट को यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर और सी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे। तो म्यू नॉट आ जाएगा आपके पास 1 बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। तो इस 1 बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम पुट करेंगे म्यू नॉट। मीन्स 20th इक्वेशन को हम 19th इक्वेशन में यूज करेंगे और इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स अब हम 20th इक्वेशन को 19th इक्वेशन की राइट हैंड साइड में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 20 इन राइट हैंड साइड ऑफ 19 वी गेट, तो आपको मिलेगा डेल प्राइम स्क्वायर A1 प्राइम, ये तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू गामा ऐसे ही रहेगा, माइनस म्यू नॉट J1 ऐसे ही रहेगा, और इस 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की जगह आप म्यू नॉट पुट कर देंगे तो म्यू नॉट आ गया, और वी रो जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस म्यू नॉट जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस म्यू नॉट आपने कॉमन ले लिया, माइनस म्यू नॉट कॉमन ले लिया, और माइनस म्यू नॉट कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, गामा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा गामा और साथ में आ जाएगा J1, माइनस म्यू नॉट कॉमन लिया है तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा वी रो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपके पास, गामा इंटू J1 माइनस वी रो। तो 13th इक्वेशन में हमने देखा था कि गामा इंटू J1 माइनस वी रो जो था वो था हमारे पास J1 प्राइम, तो इसकी जगह आप J1 प्राइम लिख देंगे तो आपको मिलेगा बॉक्स प्राइम स्क्वायर A1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, गामा नहीं आएगा यहाँ पर, गामा नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा सिर्फ J1 प्राइम। ये होगी हमारी 21st इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया है, ये इक्वल टू ये शो कर दिया है। अब बारी है इसको इसके बराबर शो करने की, तो अगेन इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसकी, नाउ बॉक्स प्राइम स्क्वायर A2 प्राइम, ये है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें इसको बराबर प्रूव करना है। बॉक्स प्राइम स्क्वायर जो है वो बॉक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि डीएलम्बर्शिन ऑपरेटर लॉरेंज इनवेरिएंट होता है, तो बॉक्स प्राइम स्क्वायर जो है वो बॉक्स स्क्वायर के बराबर होगा। A2 प्राइम जो है ऐसे ही रहेगा। 9th इक्वेशन के अकॉर्डिंग A2 प्राइम जो है वो A2 के बराबर था, तो A2 प्राइम की जगह हम A2 लिख सकते हैं। अब हमें बॉक्स स्क्वायर A2 की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्टेन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बॉक्स स्क्वायर A म्यू जो है वो माइनस म्यू नॉट J म्यू के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम म्यू की वैल्यू 2 पुट कर दें, क्योंकि म्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम म्यू की वैल्यू 2 पुट कर दें तो बॉक्स स्क्वायर A2 की वैल्यू जो है वो माइनस म्यू नॉट J2 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह आप माइनस म्यू नॉट J2 पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास सेकंड रिजल्ट भी जो है वो प्रूव हो चुका है। तो अब हमें ये दोनों रिजल्ट्स प्रूव करने हैं, और लास्ट में हम इसको भी प्रूव करेंगे, वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करेंगे थर्ड रिजल्ट, जो कि है बॉक्स प्राइम स्क्वायर A3 प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J3 प्राइम। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे और इसको इसके बराबर शो करेंगे। तो आप लिखेंगे पार्ट सी, नाउ बॉक्स प्राइम स्क्वायर A3 प्राइम इज इक्वल टू बॉक्स स्क्वायर A3 प्राइम, क्योंकि बॉक्स प्राइम स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि डीएलम्बर्शिन ऑपरेटर लॉरेंज इनवेरिएंट होता है। और 10th इक्वेशन में जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था 4 वेक्टर पोटेंशियल का, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, A3 प्राइम जो है वो A3 के बराबर आ रहा था, तो A3 प्राइम की जगह हम A3 लिख देंगे। अब बॉक्स स्क्वायर A3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। बॉक्स स्क्वायर A म्यू जो है वो माइनस म्यू नॉट J म्यू के बराबर है, तो अगर हम म्यू की जगह यहाँ पर 3 ले लें तो बॉक्स स्क्वायर A3 जो है वो माइनस म्यू नॉट J3 के बराबर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस म्यू नॉट J3 लिखना है, तो आपके पास आ गया बॉक्स प्राइम स्क्वायर A3 प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J3। ये हमारी 23rd इक्वेशन होगी। तो बहुत आसानी से हमने थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर दिया। अब बारी है इसको इसके बराबर दिखाने की, तो अब हम ये वाली साइड लेके चलेंगे। तो आप लिखेंगे पार्ट डी, नाउ बॉक्स प्राइम स्क्वायर A4 प्राइम इज इक्वल टू, इस बॉक्स प्राइम स्क्वायर की जगह हम बॉक्स स्क्वायर लिख देंगे, A4 प्राइम ऐसे ही रहेगा अभी। तो 11th इक्वेशन में हमने A4 प्राइम की वैल्यू लिखी थी, जो कि थी गामा A4 माइनस आइटा बीटा A1। तो इस A4 प्राइम की जगह आप लिख देंगे गामा A4 माइनस आइटा बीटा A1। गामा कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए और इस बॉक्स स्क्वायर ऑपरेटर को A4 के साथ ऑपरेट करवा दीजिए और इस A1 के साथ ऑपरेट करवा दीजिए, क्योंकि आइटा बीटा तो कांस्टेंट है। तो गामा आ गया यहाँ पर, बॉक्स स्क्वायर A4 आ गया माइनस आइटा बीटा बॉक्स स्क्वायर A1 आ गया। बॉक्स स्क्वायर A4 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अगेन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। बॉक्स स्क्वायर A4 जो है वो माइनस म्यू नॉट J4 के बराबर हो जाएगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन में म्यू की जगह 4 ले लिया, तो बॉक्स स्क्वायर A4 की जगह आप लिख देंगे माइनस म्यू नॉट J4 माइनस आइटा बीटा ऐसे ही रहेगा। बॉक्स स्क्वायर A1 की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर 1 ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास बॉक्स स्क्वायर A1 जो है वो माइनस म्यू नॉट J1 के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह आप लिख देंगे माइनस म्यू नॉट J1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से माइनस म्यू नॉट जो है वो कॉमन ले लेंगे, गामा ऐसे ही रहेगा अंदर, तो यहाँ पर रह गया J4 माइनस आइटा बीटा ऐसे ही रहेगा और J1
ऐसे ही रहेगा, माइनस म्यू नॉट जो है बाहर जा चुका है। इस गामा को आप अंदर ले जाइए तो ये बनेगा आपके पास माइनस म्यू नॉट गामा अंदर चला गया तो ये बन जाएगा J4 माइनस आयटा बीटा J1, बट गामा J4 माइनस आयटा बीटा J1 जो है 16th इक्वेशन के अकॉर्डिंग J4 प्राइम के बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे J4 प्राइम आ गया। तो बॉक्स स्क्वायर A4 प्राइम जो है वो माइनस म्यू नॉट J4 प्राइम के बराबर आ गया। ये 24th इक्वेशन हो गई। तो हमने ये चारों इक्वेशन जो है वो प्रूव कर दी हैं इन इक्वेशंस 21, 22, 23 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इन चारों रिजल्ट्स को हमने पिछले सेक्शंस में प्रूव कर दिया था इन इक्वेशंस 21, 22, 23, 24 रिस्पेक्टिवली। तो अगर इन चारों रिजल्ट्स को अगर हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, एक छोटी सी फॉर्म में लिखना है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशंस 21, 22, 23, 24 कैन बी कंबाइनली रिटन एज, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बॉक्स प्राइम स्क्वायर ए म्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे म्यू प्राइम। ये हमारी 25th इक्वेशन होगी जहां पर म्यू इक्वल टू है 1, 2, 3, 4। म्यू इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें 21st इक्वेशन मिल जाएगी, म्यू इक्वल टू 2 लेंगे तो हमें 22nd मिल जाएगी, म्यू इक्वल टू 3 लेंगे तो 23rd मिल जाएगी, म्यू इक्वल टू 4 लेंगे तो 24th मिल जाएगी। तो इन चारों इक्वेशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस लॉरेंज कंडीशन करली ए प्राइम म्यू बाय करली एक्स प्राइम म्यू इक्वल टू 0 शो करना है। तो आप लिखेंगे टू शो करली ए प्राइम म्यू बाय करली एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्रूफ का सेकंड पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन 4 वेक्टर का सहारा लेंगे। पोजीशन 4 वेक्टर एक्स म्यू भी ओबे करेगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को। तो एक्स म्यू के लिए भी हम वैसा ही कुछ लिख सकते हैं जैसा हमने 4 वेक्टर पोटेंशियल एंड करंट 4 वेक्टर के लिए लिखा था 6th एंड 7th इक्वेशन में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू एक्स न्यू। जो हमारे पोजीशन 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे वो भी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफॉर्म होंगे, जहां पर म्यू जो है वो 1, 2, 3, 4 है। दिस इज अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स न्यू। एक्स न्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा करली एक्स प्राइम न्यू बाय करली एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स न्यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स न्यू के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ इधर ये रह जाएगा समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू। ये 26th इक्वेशन होगी। तो इसकी वैल्यू ये वाली इसके बराबर आई है और ये इक्वल टू ये हम पुट करेंगे 6th इक्वेशन में, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए प्राइम म्यू जो था वो समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू ए न्यू के बराबर था। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 26 in 6 वी गेट ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू, इस समेशन वाली टर्म की जगह आपके पास आ जाएगा करली एक्स प्राइम म्यू बाय करली एक्स न्यू और साथ में हमारे पास है ए न्यू। तो स्टूडेंट्स 2-3 स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम खत्म करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू करली एक्स प्राइम म्यू बाय करली एक्स न्यू ए न्यू। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करली ए प्राइम म्यू बाय करली एक्स प्राइम म्यू। तो आपको क्या करना होगा, इस ए प्राइम म्यू को पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा एक्स प्राइम म्यू के रिस्पेक्ट में। तो आपका अगला स्टेप यही होगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम म्यू। तो आप लिखेंगे करली बाय करली एक्स म्यू प्राइम ऑफ ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू, इस पूरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा एक्स प्राइम म्यू के रिस्पेक्ट में करली बाय करली एक्स प्राइम म्यू, साथ में आप ये लिख देंगे। तो इस टर्म से ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में करली ए न्यू बाय करली एक्स न्यू। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू को हम म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज जो हैं वो 1 से लेके 4 तक वेरी करती हैं। तो हम इस न्यू की जगह म्यू लिख देते हैं। बट जो हमारी 18th इक्वेशन थी, एक चीज़ की स्टूडेंट्स आप करेक्शन करेंगे, ये इक्वेशन जो थी हमारी ये 19th एंड 20th इक्वेशन थी। तो इसके आगे की इक्वेशंस की नंबरिंग आप ठीक कर लीजिएगा। ये 19th है, ये 20th है और 18th इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास करली ए म्यू बाय करली एक्स म्यू जो है वो 0 के बराबर था। तो ये टर्म जो है वो 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 18। यू कैन चेक, ये इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो ये टर्म जो है 0 के बराबर थी, तो ये जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो 20th इक्वेशन को भी हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी 25th इक्वेशन है,
ये वाली जो लास्ट सेक्शन में प्रूव हुई है, और 26th इक्वेशन जो भी हमने प्रूव की है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो 19th एंड 20th इक्वेशन के बिल्कुल सेम हमें मिल चुकी हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो इनवेरिएंट होती हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 लाइन लिख के आप एंड करेंगे। नाउ इक्वेशंस 25 एंड 26 आर सेम एज 19 एंड 20, सो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।